हेलो, आई एम नितेश प्रधान फ्रॉम LabVIEW एंड मल्टीसिम। मुझसे किसी ने रिसेंटली ही पूछा था कि मैं एक प्रोग्राम पे वर्क कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि व्हाइल लूप को इन 4 तरीके से कैसे स्टॉप करूँ। मीन्स वो चाहता है कि यूजर्स मैनुअली अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर पाए, पहला। सेकेंडरी, वो कोई टाइम आउट का ऐसा फंक्शन हो जिसका यूज करके वो 5 मिनट 6 मिनट या 10 सेकंड के बाद प्रोग्राम को स्टॉप कर पाए, या कोई एरर अगर जनरेट होता है तो भी वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टॉप हो, या वो ऐसा कुछ कमांड लिखे जिसके सेटिस्फाई होने पे उसका व्हाइल लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाए। तो आज के वीडियो में हम इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक कोड लिख के बताऊंगा कि आप किस तरीके से व्हाइल लूप को स्टॉप कर सकते हैं मैनुअली, या सॉफ्टवेयर टाइम बेस से, या एरर के थ्रू से, या कोई एक प्रोग्राम में वह लॉजिक लिखकर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फॉर दैट ओपन योर LabVIEW फर्स्ट। आप अपना LabVIEW ओपन कीजिए एंड नाउ आफ्टर दैट कम इनटू द ब्लॉक डायग्राम। जब आप ब्लॉक डायग्राम में आएंगे देन यू विल गेट अ फंक्शन पैलेट, और फंक्शन पैलेट के सबसे फर्स्ट वन जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको मिलेगा व्हाइल लूप। देन टेक अ व्हाइल लूप एंड प्लेस इट ऑन द ब्लॉक डायग्राम। इट इज माय व्हाइल लूप। आई एम गोइंग टू ओपन द लेबल। तो आप व्हाइल लूप को लेबल कर सकते हैं। ओके, नाउ हियर सबसे पहले मैं इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू राइट ए स्मॉल प्रोग्राम इन दिस व्हाइल लूप। तो जो छोटा सा प्रोग्राम होगा, मैं एक रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन यूज कर रहा हूँ टू एक्वायर रैंडम नंबर। ओके, सो नाउ I am taking a random number generator function. So using this random number generator function, you can generate what can I say? Okay, you can generate number between 0 to 1. रैंडम नंबर जनरेटर का एक स्पेशल क्वालिटी है कि ये नंबर जनरेट कर सकता है 0 से 1 के बीच में, और जो नंबर्स होंगे वो ऑलवेज लेस देन होंगे 1 से, और ग्रेटर देन या इक्वल होंगे 0 के। और ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जिससे आप कभी भी कौन सा नंबर नेक्स्ट में जनरेट होगा आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। Now here I am going to run the program, so I will get a error, loop condition error. So first to check my program is working or not, उसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक और क्रिएट कंट्रोल करता हूँ। तो ये एक मैनुअल कंट्रोल है। ये एक नॉर्मल मैनुअल कंट्रोल है। इस नॉर्मल मैनुअल कंट्रोल से यूजर्स अपने प्रोग्राम को अपने टाइम के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रोक सकता है। नाउ आई एम गोइंग टू रन द प्रोग्राम। नाउ यू कैन सी द प्रोग्रामिंग इज रनिंग वेरी फास्ट, और मैं इसको स्टॉप बटन से पेश कर सकता हूँ। सो फर्स्ट वन कॉन्सेप्ट जो था कि हाउ वी कैन स्टॉप द प्रोग्राम मैनुअली। अब क्योंकि मेरा ये प्रोग्राम बहुत ही फास्ट रन हो रहा है, तो उस फास्ट रन को कम करने के लिए मैं इसके अंदर एक टाइमिंग लगाता हूँ, और जो टाइम होगा वो मैं यहाँ पर एक वेट फंक्शन यूज कर रहा हूँ। ये जो वेट फंक्शन है ये मेरे प्रोग्राम की स्पीड को रिड्यूस कर देगा। सो नाउ मैं इस यहाँ पर जो वेट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, इस वेट फंक्शंस को मैं जब टच करता हूँ ऑन लेफ्ट साइड, सो इट्स आस्किंग मी कि गिव मी अ इनपुट, एक इनपुट दीजिए, और जो इनपुट होगा आपके मिली सेकेंड के मल्टीपल्स में। ओके, मिली सेकेंड के मल्टीपल्स में। एंड वी नो वेरी वेल, हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो वेट फंक्शन है, सॉरी जो मिली सेकेंड है, वो 1 सेकंड में 1000 होता है। अगर मैं यहाँ पर मिली सेकंड को 1000 देता हूँ, सो विल गेट, तो हमारा लूप 1 सेकंड में एक बार ही रन होगा। अगर मैं इस मिली सेकंड की वैल्यू को 10 करता हूँ, तो ये 100 करता हूँ, तो 1 सेकंड में ये लूप 10 बार रन होगा। एंड आई थिंक ये स्पीड इनफ होगा टू ओके डिस्प्ले द डेटा एंड एनालिसिस और विजुअलाइज वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। ओके, नाउ इन प्लेस ऑफ नंबर मैं एक अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक इंडिकेटर लेता हूँ।
ओके, जो होगा वेव फॉर्म चार्ट। लेट्स टेक अ वेव फॉर्म चार्ट, और मैं इस वेव फॉर्म चार्ट को यहाँ पर प्लेस करता हूँ। नाउ जो भी डेटा अब जनरेट होगा वो मुझे वेव फॉर्म चार्ट में दिखेगा। नाउ यू कैन सी हियर मेरा डेटा डिस्प्ले का पोर्शन और उसके टाइम को कंट्रोल करने दोनों का पोर्शन मैंने यहाँ रेडी कर दिया है। नाउ रन द प्रोग्राम। नाउ यू कैन सी हियर कि जो प्रोग्राम रन हो रहा है हमें कंटिन्यूअसली डेटा मिल रहा है, और ये भी काफी स्लो। एक सेकंड में हमारा लूप 10 बार रन हो रहा है, सो वी आर गेटिंग 10 हर्ट्ज डेटा एवरी सेकंड। एंड नाउ दिस इज स्टॉप फंक्शन, सो हम इजिली प्रोग्राम को स्टॉप कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू राइट क्लिक, क्रिएट, एंड राइट क्लिक मैंने किया, देन कम इनटू द डेटा ऑपरेशंस एंड क्लियर द चार्ट। आफ्टर दैट this stop button is a manual stop programming, manual stop functions। ओके, चलिए एक टाइम बेस्ड स्टॉप फंक्शंस यूज करते हैं। जस्ट आई वांट्स कि मेरा प्रोग्राम 5 सेकंड के लिए रन हो और उसके बाद ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाए। मेरा प्रोग्राम 5 सेकंड के लिए रन हो और उसके बाद ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। सो फॉर दैट मैं क्या करूँगा? सो उसके लिए आई हैव टू टेक वन elapsed time। So come into the block diagram, come into the timing, आप टाइमिंग पे आइए एंड टेक द elapsed time, और elapsed time को यहाँ पर प्लेस कीजिए। When you will place your elapsed time inside the while loop, you will get a configuration window। ओके, तो जो कॉन्फ़िगर आ रहा है, इट्स आस्किंग द टाइम इन अ सेकंड। तो आप चाहें तो यहाँ पर से भी 10 सेकंड, 5 सेकंड, आई एम गिविंग द 10 सेकंड टाइम, तो आप 10 सेकंड या 5 सेकंड का टाइम दे सकते हैं। अब नाउ जो ये elapsed टाइम में जो फंक्शंस है, elapsed टाइम का जो फंक्शन है, इस फंक्शंस ओके में जो टाइम हैज बीन elapsed है, ये एक आउटपुट होगा, और मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ मेरे लूप के कंडीशन के साथ। नाउ यू विल नाउ यू विल गेट नाउ यू विल सी, अब आप देख सकते हैं कि मेरा लूप कंडीशन सेटिस्फाइड है, क्योंकि जब मेरा प्रोग्राम उस टाइम को अचीव कर लेगा जो कि यूजर ने दिया है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। सो नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। दिस लूप विल रन फॉर 10 सेकेंड, और हर सेकंड में 10 डेटा ही जनरेट करेगा। एंड आई थिंक विल गेट ओनली 10 एंड 1 डेटा। हमें 101 10 और 1 मतलब 101 डेटा मिलेगा। वाई? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आप फाइंड करके बताइए क्यों 101 डेटा मुझे क्यों मिल रहा है, जबकि लूप 10 सेकंड रन होगा और हर सेकंड में 10 डेटा मिलेगा। तो ये मेरा टाइम बेस्ड डिफाइन हो गया। चलिए, मेरे पास अभी दो कॉन्सेप्ट्स हैं। वन इज द स्टॉप कॉन्सेप्ट, जो कि एक मैनुअल प्रैक्टिस है, ओके, एंड अनदर वन इज माय स्टॉप, ओके, और इसके बाद जो है वो है मेरा एक स्टॉप ऑप्शन। नाउ ये दोनों, अब मैं इन दोनों को अगर और कर देता हूँ, मैं एक बुलियन फंक्शन लेता हूँ, इनको और करता हूँ, तो इस कंडीशन में मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे पास दो तरीके हैं। आई हैव टू वे टू स्टॉप दिस व्हाइल लूप, और मैं इन दोनों वे में से, दोनों तरीके में से जो चाहूँ मैं उसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर? नाउ अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, एंड वी नो वेरी वेल हमारा प्रोग्राम 10 सेकंड बाद रन होगा। हर सेकंड में 10 डेटा, 100 डेटा चाहिए, बट 101 डेटा मिलेगा। उससे पहले मैं प्रोग्राम को स्टॉप करता हूँ, और मैं इजीली प्रोग्राम को स्टॉप कर सकता हूँ, या अब इस कंडीशन से प्रोग्राम मेरे टाइम के इलेप्स होने पे स्टॉप होगा, या तो ये स्टॉप होगा जब मैं स्टॉप बटन प्रेस करूँगा। अब अब एक और कंडीशन है एरर के आने पे। तो चलिए एक एरर क्रिएट करते हैं। एरर क्रिएट करने से पहले ये जो मेरा जो हमने टाइम इलेप्स फंक्शन लिया है, इस टाइम इलेप्स फंक्शन में हमने जो टारगेट टाइम दिया है उसे क्रिएट कंट्रोल करते हैं, क्रिएट कंट्रोल, और उसे हम वाइल लूप से बाहर रखते हैं, क्योंकि यूजर जब यहाँ पर यूजर एक ही बार टाइम एंटर कर पाएगा। यूजर कैन नॉट चेंज द टाइम बेस्ड ऑन हिज रिक्वायरमेंट, ओके, तो यूजर एक ही बार टाइम चेंज कर पाएगा, राइट। लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ एरर। मैं यहाँ पर ओके राइट क्लिक ऑन द ब्लॉक डायग्राम। सपोज कि हम हमारे पास एरर नहीं है। नाउ आवर फंक्शन इज नॉट जनरेटिंग एनी एरर।
So we need to insert some error. So उसके लिए right click and come into the dialog and interface and you will get error ring. error ring को लेके आइए और यहाँ पर प्लेस कर दीजिए. error ring का इनपुट इनसाइड जाएगा. अब ये error ring का जो इनपुट है ये आपका एरर अंदर से भी जनरेट हो सकता है. ओके, वी कैन नॉट से कि एरर कहाँ जनरेट होगा. इट्स जस्ट अ आइडिया. सो नाउ यहाँ पर एरर और एरर को अगर मैं इंडिकेटर क्रिएट करता हूँ सो मुझे यहाँ पर क्लियर है कि एरर में भी मुझे एक स्टेटस बुलियन मिलेगा. एक स्टेटस बुलियन एरर में मुझे मिल रहा है. सो मैं एरर को अब एरर एक क्लस्टर डेटा टाइप है और क्लस्टर बंडल में के फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं. तो मैं एरर को अनबंडल करूंगा. ओके, यहाँ मैं एरर को अनबंडल बाय नेम यूज करके ब्रेक डाउन करूंगा. नाउ ये मेरा अनबंडल फंक्शंस है और ये जो स्टेटस है यही मेरे लिए आउटपुट जनरेट करेगा बुलियन के फॉर्मेट में. सो नाउ यू कैन सी हियर कि मेरे पास अब 3 इनपुट हैं. आई हैव 3 इनपुट्स एंड आई हैव 1 आउटपुट. सो मैं क्या कर सकता हूँ? इफ आई वांट सो आई कैन टेक वन मोर OR gate functions. Either I can use this compound arithmetic function. तो मैं compound arithmetic functions को लेके आता हूँ. इसका लेबल ओपन करता हूँ. Now you can see here the compound arithmetic inputs are orange and outputs is blue. That means it's indicating the numeric data type. बट ये अपने आप में एक पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर शो करेगा. दैट्स वाई ये इजीली अडॉप्ट कर लेगा मेरे नंबर्स, मेरे बुलियंस को. नाउ आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसे ड्रैग कर सकते हैं 2 टाइम्स. सबसे पहले ड्रैग करता हूँ और मैं स्टेटस को लगाता हूँ. स्टेटस के बाद मैं इलेप्स टाइम को लगाता हूँ, सेट करता हूँ. इलेप्स टाइम के बाद मैं स्टॉप को लगाता हूँ. अब मैं इस और फंक्शंस को यहाँ से डिलीट कर दूंगा और प्रेस करूंगा कंट्रोल बी टू रिमूव मेरे ब्रोकन वायर्स को और मैं इसे ऐसे कनेक्ट कर दूंगा. नाउ मेरे पास ये तीनों ऑप्शंस हैं. अगर एरर कहीं से इंसर्ट होता है, एरर जनरेट होता है या एरर ऑक्योर, एरर इंसर्ट, एरर प्रोपागेट होता है तो प्रोग्राम स्टॉप होगा. टाइम के इलेप्स होने पर भी जो यूजर ने यहाँ पर से टाइम दिया है, इस टाइम के इलेप्स होने पर भी प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा या तो फिर यूजर्स के इनपुट देने पर भी प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा. अब चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी कंडीशनल प्रोग्रामेबल स्टॉपिंग. प्रोग्रामेबल स्टॉपिंग, सपोज लेट्स सपोज कि अब प्रोग्रामेबल स्टॉपिंग कैसे करना है. दैट इज द मेन एंड बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि प्रोग्रामेबल स्टॉप कैसे करना है. सपोज आई हैव वन डिजायर्ड डेटा. I have one desired data. Okay, I have one desired data. So I am going to set the desired data here. मैंने उस desired data का जो नंबर है that is 9.2 0.921. अगर मेरा this one is my desired data. अगर ओके नाउ अगर मेरा करंट डेटा मेरे डिजायर्ड डेटा से ज़्यादा हो जाता है या इक्वल होता है, अगर मेरा करंट डेटा मेरे डिजायर्ड डेटा से ज़्यादा हो जाता है, मेरा करंट डेटा जो कि यहाँ से सिस्टम से जनरेट होगा वो अगर मेरे डिजायर्ड डेटा से ज़्यादा होगा तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए. ये एक मेरा प्रोग्रामिंग लॉजिक है. आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक कुछ भी हो सकता है बट फॉर मी बिकॉज आई एम जनरेटिंग दिस डेटा सो मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरा डिजायर्ड डेटा मेरा प्रोग्रामेबल लॉजिक से मेरा करंट डेटा से छोटा है तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा. मतलब मेरा करंट डेटा मेरे डिजायर्ड डेटा से ज़्यादा हुआ तो प्रोग्राम स्टॉप होगा. तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले राइट क्लिक करता हूँ. लेट्स कम इनटू द कंपैरिजन और कंपैरिजन में आइए. आफ्टर दैट यू कैन टेक ग्रेटर देन. लेट्स टेक ग्रेटर देन और इक्वल फंक्शंस. इट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल फंक्शंस और ग्रेटर देन एंड इक्वल फंक्शंस को आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे. आफ्टर दैट आप इसे कनेक्ट कर दीजिए यहाँ. सो नाउ इस ग्रेटर देन और इक्वल फंक्शन का आउटपुट भी एक बुलियन टाइप होगा और ये एक थर्ड और ये एक मेरा फोर्थ और लास्ट प्रोग्राम है टू स्टॉप माई
to stop, okay, my program programmatically or to terminate my while loop programmatically. अब मैं इस अरिथमेटिक में इसे ऐड कर दूंगा। इस अरिथमेटिक यूज करने का बेनिफिट ये है कि मैं इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स बॉटम साइड से या टॉप साइड से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंक्रीज कर सकता हूँ। नाउ दीज आर 4 वे टू स्टॉप द प्रोग्राम। नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। इफ okay, now you can see, this data is greater than 9.9.2. This data is greater than 9.2. That's why okay, program has been stopped. अगर मेरे को 9.2 से ज़्यादा डेटा नहीं मिलेगा तो मेरा प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा। मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ एंड द डेटा शुड बी 9.7। लेट्स सी, रन द प्रोग्राम। जैसे 9.7 से डेटा ज़्यादा आएगा या तो 10 सेकंड इलेप्स हो जाएगा तो प्रोग्राम स्टॉप होगा। सपोज कि मैं यहाँ से कोई एरर इंसर्ट कर देता हूँ। लेट्स टेक अ एरर, ओके, और मैं यहाँ से एक एरर इंसर्ट करता हूँ। एरर इंसर्ट करना कैसा है वो देखिए। पहले हमने इस एरर रिंग को कहाँ से लेके आया है? आई गॉट दिस एरर रिंग, सॉरी, मैंने इस एरर रिंग को आई गॉट दिस एरर रिंग फ्रॉम दिस डायलॉग एंड यूजर इंटरफेस एरर रिंग। अब इस एरर रिंग को जब क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरा एक सेलेक्ट एरर ओपन होगा। नाउ यू कैन सी मैंने एरर को जनरेट क्लिक किया है और यहाँ दिस प्लेस पे मैं एक एनालिसिस एरर या IVI एरर या मैं एक लैब व्यू एरर ले लेता हूँ, नॉट इम्प्लीमेंटेड लेता हूँ। ओके, अब इस नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर को मैं सही तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इफ आई विल रन द प्रोग्राम तो प्रोग्राम एक ही बार रन होगा और स्टॉप हो जाएगा। नाउ यू कैन सी प्रोग्राम एक ही बार रन होगा और एरर के कारण से प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अगर मैं एरर को क्लियर कर देता हूँ, लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ एरर, क्लियर द एरर। अगर मैं एरर को क्लियर करता हूँ कि नो एरर, ओके, अब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये वेट करेगा इन तीनों में से किसी भी कंडीशंस के लिए। ओके, नाउ इट्स जनरेटेड 0.5। तो जैसे ही वो 9.7 से ज़्यादा करेगा या ये 10 सेकंड एलप्स हो जाएगा, टारगेट 10 सेकंड। सो नाउ टारगेट 10 सेकंड से ज़्यादा हो चुका था तो प्रोग्राम स्टॉप हो चुका है। आप इस लॉजिक को अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप का अगर कोई और लॉजिक आपको चाहिए सो यू कैन, ओके, you can drop your comment, you can drop your question in the comment section. Okay, so thank you for watching this video.